कौरव यदि हार जाते तो सर्वनाश ना होता, जीत गए तो सर्वनाश हुआ। इसलिए कई बार हार को स्वीकार कर लेना चाहिए, अपने अभिमान को किनारे रखकर। समझ में आई बात? शकुनी ने जुआ खेला और सारा जुआ में युधिष्ठिर जी ने सारा दाव लगाए, जो उनका इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राजा थे। सारा धन, सारा नगर, सारी प्रजा, खजाना हार गए धर्मराज। शकुनी बोला तुम्हारी पत्नी को दाव में लगाओ। दुर्योधन बोला यदि तुम्हारी पत्नी आई सब वापिस। आखिरी दाव द्रौपदी का लगाया गया, और जब द्रौपदी वाला दाव युधिष्ठिर हार गए तो दुर्योधन नाचने लगा सभा में, दुशासन जाओ, अब वो हमारी ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नालायक था। अच्छा जरा बताओ दुर्योधन का द्रौपदी माता से क्या संबंध था, रिश्ता? ओ भैया बैठ के मोबाइल चला लो सरकार, बैठ जाओ फिर मोबाइल खूब चलाओ। मैया ओ ब्रह्माणी रुद्राणी तुम पंचायती मैया, बैठ के कर लो पंचायत। जा रही हो तो जल्दी जाओ मैया। दुर्योधन के रिश्ते में क्या लगती हैं द्रौपदी? क्या लगती हैं? क्या लगती है? भाभी मतलब मां। भाभी मतलब, भाभी मतलब, भाभी मतलब मां। ये दुर्योधन ना बिल्कुल संस्कारहीन था। चलो तुमने द्रौपदी को जुआ में जीत लिया, चलो जीत लिया, पर रिश्ता तो ये कहता है कि तुम्हारी भाभी है। तुम्हारे चाचा के बच्चों की, मतलब तुम्हारे सगे भाई, सगे मतलब चाचा ताऊ, चाचा का लड़का, चाचा का लड़का भी तो हमारा भाई है, और उसकी पत्नी हमारी भाभी है। तो क्या दुर्योधन को यह संस्कार नहीं दिया गांधारी ने कि भाभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा दुर्योधन नालायक था, जिम्मेदार कौन था? धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जिम्मेदार। इन्होंने सिर पे चढ़ा रखा था दुर्योधन को, सिर पे। आप लोग भी अपने बच्चों को लाड़ प्यार करो, सिर पे ना चढ़ाओ, वरना परिणाम दुर्योधन टाइप का होगा। भगवान अब देखो द्रौपदी को पकड़ के लाया दुशासन। द्रौपदी बोली, उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी, रजस्वला थी। दुशासन आया, ए दासी चल। द्रौपदी ने कहा, देवर जी अपनी भाभी से जरा सम्मान पूर्वक बात करो, अब तू मेरी भाभी नहीं, तू मेरी दासी, चल। नहीं गई तो बाल पकड़ लिया, घसीटा, घसीट कर उस सभा में लाया जिस सभा में इस धरती के सबसे बड़े बड़े योद्धा बैठे थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, पांचों पांडव, इस धरती के सबसे बड़े योद्धा उस सभा में थे। द्रौपदी को लाया गया। द्रौपदी को देखकर हंसने लगा दुशासन, दुर्योधन। दुशासन, दासी के कपड़े उतार दो, द्रौपदी के कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र कर दो
और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। ये आदेश दुर्योधन ने दिया। दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी चिल्लाई, यहां वहां भागी, सारे लोगों के पास हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई, पितामह पितामह बचाओ मुझे। गुरु द्रोणाचार्य, गुरुजी बचाओ। महाराज धृतराष्ट्र, आप राजा हैं, आपका बेटा मेरे कपड़े उतार रहा है, मुझे सभा में निर्वस्त्र कर रहा है, महाराज न्याय दो मुझे, मेरी रक्षा करो। कोई सुनने वाला नहीं, सब बहरे हो गए। सबसे कहा द्रौपदी ने, जब सबसे कहकर थक गईं तो अपने पतियों से कहा, अर्जुन उठाओ गांडीव, भीम उठाओ अपना गदा, युधिष्ठिर उठाओ अपना भाला, बचाओ अपनी पत्नी की लाज। कोई ना सुना, साड़ी उतरती गई। द्रौपदी समझ गई कि अब जगत साथ ना देगा। तब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा, ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे गोविंद। तब द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। द्रौपदी बोली, जिन्होंने मेरी शकल ना देखी, आज वो मेरा निर्वस्त्र बदन देखेंगे। हे गुरु द्रोणाचार्य, पितामह, सबसे कहा। तब अंत में, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने कहा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा
मेरा कोई ना सहारा तेरे नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार मेरी नैया लगा दो बार। हरि आ जाओ एक बार। आजा रे 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 आजा आजा रे आजा रे आजा रे। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे, मैं तो तो आन पड़ी हूँ दर तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे। सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए हैं घोर अंधेरे। नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे।
सहे कष्ट घने सहे कष्ट प्रगट घने नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया आजा रे 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 हे श्याम सुंदर अब जाए न लाज हमारी अब जाएगी लाज तुम्हारी आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे गोविंद कहाँ चले गए आओ कन्हैया आओ मुरारी तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। जब द्रौपदी ने कहा गोविंद गोविंद सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है, जब कोई और सहारा नहीं एक कृष्ण का कहा हे गोविंद, उस समय भगवान द्वारिकाधीश माता रुक्मणी भोजन बनाकर परोस रही हैं, प्रभु भोजन कर लो। भगवान बोले मेरी बहन संकट में है तो जाओ बचाओ। भगवान बोले नहीं जा सकता, क्यों? वो अभी तक बुला नहीं रही, वो अर्जुन भीम परिवार को बुला रही है। जब तक आप संसार को बुलाओगे भगवान ना आएंगे। जब संसार का भरोसा छोड़कर भगवान के भरोसे होकर भगवान को पुकारोगे तब भगवान आएंगे। भगवान कब आएंगे? जब आपके पास और कोई भरोसा ना हो। एक भगवान का भरोसा, कोई और भरोसा नहीं। भगवान द्रौपदी को जब अब कोई भरोसा ना द्रौपदी ने देखा, सबको बुलाकर देख लिया ना, कोई नहीं, ये संसार ना आएगा। जब द्रौपदी का परिवार द्रौपदी की रक्षा ना कर पाया, इतने बलवान अर्जुन भीम नकुल, तो आप किसके भरोसे घमंड कर रहे हो कि ये आएगा वो आएगा? कोई ना आएगा। किसी के भरोसे ना रहो, एक भगवान के। अच्छे काम करो भगवान के भरोसे। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, वही आपकी और हमारी लाज बचाएंगे, वही आपकी और हमारी रक्षा करेंगे, वही हम सब के रक्षक हैं। द्रौपदी ने पुकारा, साड़ी बनकर खींचने लगे, वस्त्र का अवतार रख लिया भगवान ने, खींचता रहा, दुशासन ढेर लग गया। बोला कि साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख,
ना साड़ी भी नारी है, ना नारी भी ऐसी ही साड़ी कथा है, ना सुनने साड़ी के ही की लिए नारी है, ना चैनल नारी को ही की साड़ी सब्सक्राइब है। जरूर ये तो करें। वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। थक गया, साड़ी ना उतर पाई। जब लाज भगवान बचाएंगे तो लूटेगा कौन? इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए। जो भगवान के भरोसे है ना वो सुखी है, और जिन्हें संसार का भरोसा था वो डिप्रेशन में है। गृहस्थों में और संतों में अंतर क्या है? एक साधु को मैंने देखा, नाच रहे थे। लोग कह रहे अरे बाबा नाच रहा है। अरे पागल, तुम गृहस्थ कहां नाचते हो? तुम केवल रोते हो। बच्चों के नाम से, परिवार के नाम से, समाज के नाम से, रुपया पैसा के नाम से तुमने केवल रोना सीखा है। और वो साधु जो भगवान के भरोसे है वो जंगल में भी नाच रहा है। क्यों? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, कि नहीं नाची रे? बोलो। आज कोई संत नाचे ना तो लोग अरे बाबा नाच रहा। अरे पागल, संत ही तो नाचता है। भगवान की मस्ती जब चढ़ेगी तो संत नाचेगा। जिसे कुछ लेना ना देना, मगन रहना तो नाचेगा। तुम कहां नाच रहे हो? तुम नाच रहे हो पत्नी के आसपास, पत्नी के लिए, संसार के लिए। तुम नाच रहे हो, लोग नेताओं के तलवे चाट रहे हैं कि नहीं? नेताओं के आसपास नाच रहे हैं कि नहीं? तुम नेताओं की चाटुकारी करके नेताओं के आगे पीछे नाचते हो। संत तो भगवान के लिए नाचते हैं, भगवान के होकर नाचते हैं। तुम्हें उनसे दिक्कत है? मीराबाई नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अरे भगवान की मस्ती जब चढ़ेगी, भक्ति का रंग चढ़ेगा तो इतना आनंद होगा, आदमी नाचता है। अरे नाचता कौन है? सुख में नाचता है कि दुख में? बोलो। हाँ, तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जो भगवान के भरोसे हैं वो नाच रहे हैं, और जो तुम संसार में उलझे पड़े हो, तुम्हारे तो होठों से मुस्कान तक गायब हो गई है। आखिरी बार कब हंसे थे? तुम जगत के भरोसे रहते हो तो हंसना भी भूल गए हो, और जो जगन्नाथ के भरोसे हैं वो नाच रहे हैं, मस्त है। और तुम जलते हो कि साधु नाच काहे रहा है? अरे नाचेगा। संत नाचेगा, क्यों नहीं नाचेगा? तुम्हें भी नाचना है तो शामिल हो जाओ संतों की टोली में। तुम्हारे जीवन में भी आनंद का करंट लग जाएगा, भक्ति और प्रेम का करंट लग जाएगा। तुम भी नाचोगे, तुम भी हंसोगे, मुस्कुराओगे। सूख जाएंगे तुम्हारी आंखों के आंसू, आंसू बहेंगे तो केवल गोविंद की याद में बहेंगे, प्रभु के लिए बहेंगे, वरना संसार के लिए ना बहेंगे। तुम क्या जानो कि सुख क्या है? अरे भगवान की भक्ति कभी करो, डूबो उस आनंद में तो पता लगे। तुम कभी डूबे ही नहीं तो तुम क्या जानो? तुमने तो केवल रोना सीखा है, बात बात में, कि मेरे बाप ने तो मुझे कुछ नहीं दिया महाराज, मेरी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया, मेरे भाई ने सब कुछ छीन लिया। तुम सारी जिंदगी यही तो रोना रोते हो। तुम्हारे पास और है क्या रोने के लिए? भाई का रोना लिए बैठे हो, या बाप का, या सास का, या बहू का? और क्या रोना है तुम्हारे पास? इसी रोने में तुम्हारा जीवन गुजर जाता है। मरते मरते तक तुम रोते हो।
और कहते हो हम बड़े होशियार हैं। खाक होशियार हो, दलदल में फंसे पड़े हो। हम ये नहीं कहते कि गृहस्थी बुरी होती है। गृहस्थ आश्रम में ये अनिरुद्धाचार्य भी रहता, हम भी आपकी तरह गृहस्थ आश्रम में हैं, हम भी गृहस्थ में हैं। लेकिन तुम्हारी तरह रोते कहां हैं? रोते हैं भगवान की याद में, रोते हैं कि प्रभु अभी तक मन स्थिर नहीं हुआ, अभी तक आप सपने में नहीं आए। रोज आओ, कभी कभी आते हो, बस भगवान के लिए रोते हैं। वरना कहां हम आप लोगों ने हमें और ईश्वर के अतिरिक्त किसी और में रोते देखा? हम तो नहीं रोते तुम्हारी तरह। तुम ही दिन भर रोते हो, बाप के नाम का रोना, परिवार के नाम का रोना, रुपया पैसा के नाम का रोना। हम तो नहीं रोते। हम तो जब भीख मांगते थे गांव में घर घर जाकर, तब भी नहीं रोते थे। हमारी आर्थिक स्थिति तो ये थी कि खाने को भरपेट रोटियां नहीं थी। मैं खुद गांव में जाके भीख मांगा करता था, तब मेरी माता भोजन बनाया करती थी। उस दौर को हमने देखा है, तब भी नहीं रोते थे। नमक के साथ रोटी हमने खाई है, सरसों का तेल चुपड़ के और सूखी बासी रोटियां, बासी रोटी नमक के साथ खाई है, खूब याद है। हरी सब्जी क्या होती है? जब गांव में माता जी हमारी खेत घर के पीछे ना बाड़ी हुआ करती थी, वहां लगाती थी, तो बारिश में हम लोग हरी सब्जियां खाते थे केवल। बारिश के बाद बाजार से हरी सब्जी खरीदने की औकात नहीं थी। पालक वालक तो कभी खाए नहीं बचपन में, पालक महंगी मिलती थी। आलू का घोल पीते थे बस। दाल, हमारा बचपन मसूर की दाल खा के गुजरा है। लोग कहते हैं मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, क्या करें, वही थी, था ही नहीं कुछ। अरहर की दाल नहीं खाते थे हम लोग। हमारे यहां खेतों में मसूर की दाल होती थी, जो होती थी। अरहर की दाल महंगी होती थी मसूर की दाल से। अरहर की दाल खाते ही नहीं थे। वो तो बड़े होके, हम जब थोड़ा बड़े हुए समझदार, तब कहीं खाए, तब पता चला। अच्छा, आप आश्चर्य मानोगे, आप हंसना चाहो हंसो मेरी इस बात से। मुझे पता ही नहीं था कि दाल और भी होती है। मैं केवल मसूर की दाल को दाल समझता था। दाल भी कुछ और होती है, मुझे पता ही नहीं था। सुबह भी दाल, शाम को भी दाल। कभी बेसन के आलू माता बनाया करती थी, बेसन की साग। टमाटर तो एक सब्जी में एक डलता था। यदि गांव में होता था तब तो खूब टमाटर की साग खाते थे, पर खरीदना पड़ता था तो एक टमाटर। आलू, एक आलू सुबह बनता था, एक आलू शाम को। 1 किलो आलू एक हफ्ते पूछते थे हमारे यहाँ। साल में हफ्ते में एक बार मंगल के मंगल हमारे यहाँ बाजार लगती थी 2 किलोमीटर दूर, पौड़ा की बाजार। वहां बाजार से पिताजी सामान लाते थे, तो बाजार से ना पूरे गांव में हफ्ते भर का सामान एक दिन लाया जाता था पुराना। तो 1-2 किलो आलू आते थे। अब वो 2 किलो आलू एक हफ्ता पुजाना पड़ता था हमारी माता को। ऐसी गरीबी। ये बारिश, पूरे घर में पानी चूता था, टपकता था। वो दिन देखे हैं, पर खुश थे। उस समय भी शिकायत नहीं थी, प्रसन्न थे, भरोसा था, मंदिर था। जो खाते थे ना, नमक रोटी पहले भोग लगाते थे। माता बनाती थी, हमारी माँ बनाती थी, हम जाते भोग लगाएं और भोग लगा के खाते थे। नाश्ता क्या होता है, ब्रेकफास्ट क्या होता है, जानते नहीं थे। बात सवेरा हुआ मतलब नमक रोटी। सवेरा हुआ ना तो चाय रोटी या नमक रोटी।
ना कहाँ की जलेबी और कहाँ का समोसा और कहाँ का पकौड़ा और कहाँ का चाउमीन, कहाँ का बर्गर, कहाँ का पिज्जा, ये तो अब सब देखने को मिलता है। ऐसी गरीबी में गुजारा हुआ है। भगवान के भरोसे शिकायत तब भी, दुखी तब भी नहीं रोए हम, तब भी रोए नहीं, आज भी नहीं रो रहे, तब भी ईश्वर का थैंक यू धन्यवाद था, आज भी धन्यवाद प्रभु, तब भी तेरा ही दिया था, आज भी तेरा ही दिया है, तब भी तुम्हारी ही कृपा थी, आज भी तुम्हारी ही कृपा थी, तब भी तुम ही खवाते थे, आज भी तुम ही खवाते हो। महीना साल बदला है, वो साल 1995 से 2000 का साल था, आज ये 2024 है। साल बदले हैं, मन स्थिति वही है कि तब भी ईश्वर के भरोसे थे और आज भी। तुम जरा हालात बिगड़ जाए ना, तुम रोने लग जाते हो। जरा तुम्हारे जीवन में संकट आवे, तुम्हारी हालत खराब, रो मर जाते हो, आत्महत्या तक करने की सोच लेते हो। मजबूत बनो रे भैया, मजबूत बनो, हालातों से लड़ना सीखो, परिस्थितियों से गुजरना सीखिए, अन्न के दाने की इज्जत करना सीखिए। मैं भीख मांगता था तो माताएं गांव की ना सुपड़ा होता ना, सुपड़ा, उसमें सीधा आटा, चावल, दाल और थोड़ा नमक के ढेला। उस समय हमारे टाइम पे ना नमक पिसा हुआ नहीं चलता था, ढेले वाला नमक चलता था। ढेले वाला नमक ही आया करता था घर में, पिसा हुआ नमक कभी नहीं आता था। ढेले वाला सस्ता था, पिसा हुआ थोड़ा महंगा था। तो गांव के लोग भी ना सीधा में नमक ढेला वाला ही दिया करते थे। तो वो नमक हम झोली लेके जाते थे, आटा अलग, चावल अलग, दाल अलग। कोई आलू भी देता था तो आलू भी रख लेते थे, नमक देते, नमक रख लेते। कुछ लोग कटोरी में घी दिया करते थे तो घी भी ले आया करते थे। आप सब दान दाताओं का, आप सबका टुकड़ा खा के बड़े भये हैं, आप सबकी रोटियां खा के बड़े भये हैं, इसलिए हम तो आप सबके ऋणी हैं। हम तो समाज के, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के ऋणी हैं। हम किस बात का घमंड करें? तब भी ईश्वर के टुकड़ों पे पलते थे, आज भी उन्हीं मालिक के टुकड़ों पे पल रहे। घमंड किस बात का करें? घमंड करने जैसा क्या है कि हम घमंड करें? हम अपनी औकात भूले नहीं है साहब। एक बार मुझे याद है कि मैं स्कूल जाता था नंगे पांव। एक दिन मैंने घर में बोला, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, सबके जूता हो, सब जूता पहन के आते हैं, पर आप हमें नंगे पांव भेजते, हमारे लिए जूते लाओ। जूते नहीं थे तो मैं पड़ोसी के मेरे जूता मांग के लाया, भाई साहब जरा जूते दे दो यार। तो उसने जूते नहीं, चप्पल थी उसके, तो उसकी चप्पल मांग के लाया। फिर मैं वो चप्पल पहन के स्कूल गया था। मतलब चप्पल भी मांग कर लाते थे, पहन के स्कूल जाते थे। ये स्थिति थी। महीने 2 महीने जब रोते थे तब पिताजी जूते लाते थे। तब लगता था नहीं लाते, क्यों नहीं लाते। अब पता लगा कि, अब पता चलता कि तब पैसे नहीं थे, कहां से लाएं। हालात देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सबसे बड़ा रोग है गरीबी। भगवान से मेरी प्रार्थना है किसी को गरीबी ना दे। सबके पास खाने को रोटी होनी चाहिए, रहने का घर होना चाहिए, पहनने को कपड़ा होना चाहिए। मुझे याद है मेरे पास पहनने को भरपूर कपड़े नहीं हुआ करते थे। मेरी मौसी जब आया करती थी ना, तो वो मेरे भाई, मेरे मौसी का लड़का जो कपड़े पहन के रिजेक्ट कर देता था, वो ले आया करती थी। मैं वो कपड़े पहना करता और बहुत खुश होता था, ये कपड़े आ गए। ऐसे हालातों में जीवन को गुजारा है प्रसन्नता पूर्वक, तब भी नहीं रोए, आज भी खुश। आदि मैं नहीं हूं, मैं इस
किसी चीज का आदी नहीं हूं कि मैं आज ऐसा हूं तो ऐसे ना, मैं सब हालात में रहना जानता हूं, हर हाल से गुजरना जानता हूं, हर हाल से हर हाल में धैर्यता पूर्वक निर्णय लेना जानता हूं। इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखिएगा। नीति और नियत तुम्हारी सच्ची है, देर लगाते हैं मेरे कन्हैया पर सब्र का फल देते जरूर है। मैं बचपन में भीख मांगता था, इसलिए आज अन्य क्षेत्र चल रहा है। भीख मांगता था ना, तो मैं भगवान से कहता था आज मुझे घर घर जाके भीख मांगनी पड़ती है, कभी मेरे प्रभु लायक बनाओगे तो यह भीख मांगने का ऋण चुकाऊंगा। तो अनिरुद्धाचार्य जो अन्य क्षेत्र बांट भगवान इससे ये सेवा करा रहे हैं, ये केवल इसलिए कि मैं आप सबका देशवासियों का ऋण चुका रहा हूं। मैं तो आपका ऋणी हूं, कभी लिया था तब वो चुकाना नहीं पड़ेगा। तो ये दास, और वैसे भी देखो मैं तब भी आपसे ही लेता था भीख मांग, आज भी तो भिखारी हूं, आज भी तो आपसे कहता हूं सहयोग करो, दान करो। आज भी कौन सा मैं अपने बाप का खवा रहा हूं आप लोगों को? हाँ, आज मैं भी तो मैं आप लोगों से मांग के आपकी सेवा कर रहा हूं। तब भी वही भिखारी था, आज भी वही भिखारी हूं। क्या बदला है? इसलिए मैं घमंड नहीं करता, मुझे घमंड करने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे बाप दादों के पास बहुत पैसा है तो तुम घमंड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शोहरत है, दौलत है, तुम्हारे बाप की संपत्ति है। हम ठहरे भिखारी, और भिखारियों को भला अभिमान करने का अधिकार कहां होता है? किस बात का घमंड करें? हम अपनी औकात बहुत अच्छी जानते हैं, इसलिए हम अपनी औकात में रहते हैं, है ना। आप बहुत लोग ना बाप की संपत्ति मिली है तो आप ऐशो आराम शराब पी रहे हैं, 5-5 हजार की शराब पी रहे हैं लड़के, मेरी उम्र के लड़के, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना बुरा नहीं है, काम के लिए चल। ओ यूं सड़कों में दौड़ा रहे हैं, क्लबों में जाके नाच रहे हैं पराई औरतों के संग। यार तुम्हारी तरह पैसा मैंने बाप से पाया होता ना, तो ना जाने समाज की और कितनी सेवा करता। मैंने तो भीख मांग मांग के सेवा स्टार्ट की, और भीख मांग के सेवा चल रही है। 100-280 माताएं, वृद्ध माताएं रहती हैं, सेवा है। गौरी गोपाल के दरवाजे से कोई आज तक भूखा नहीं जाता, सबको पेट भर भोजन मिलता है। तो ये कोई मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं अपने बाप की संपत्ति थोड़ी लगा रहा हूं। लेकिन एक भाव है मेरे अंदर। एक बात आज मैं आपको बताऊं, कभी फिर ये सुनोगे आप या ना सुनोगे। मेरे अंदर एक भाव है कि जो आप लोगों ने दिया है, मेरा सपना है कि मैं आखिरी दम तक आपका दिया 1-1 रुपए, आपका दिया समाज की सेवा में, वृद्ध माओं की बच्चों की पढ़ाई। 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में। 280 माताएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, संतों की सेवा। मैं चाहता हूं कि ये 1-1 रुपया जो है आपका दिया आखिरी दम तक सेवा में लगता ही रहे। 1 भी रुपया मैं इसका अपने में खर्च नहीं करना चाहता, मैं अपने में खर्च नहीं करता। आपको एक बात बताएं, मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है। हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी का खर्चा है बस। बाकी मेरा ना सुपारी खाने का खर्चा, ना सिगरेट पीने का, ना तंबाकू खाने का, ना मैं फिजूल खर्चा करता। मेरा कोई खर्चा नहीं, 1 रुपया का खर्चा इतना है कि अब देखो रोटी तो खानी पड़ेगा पेट भरने के लिए, वह रोटी खाता हूं बस। मुझे दाल बड़ी पसंद है, दाल रोटी, और दाल भी बिना छौंके की खाता हूं। आपको एक बात और बताऊं, मैं दाल भी महंगी वाली नहीं खाता। माटी के बर्तन में दाल पकवाता हूं अपने लिए, मिट्टी के बर्तन में, हंडी में, और वो पकी हुई दाल में जरा सा हींग का और एक जीरे का दिया में हींग डाल के और दबा देते हैं दीपक को गर्म करे, वो छौका। वो इतना सादा जीवन जीते हैं और अपना खाते पीते आपको कथा सुनाते हैं। ज्यादा कोई नशा नहीं है, नशा खाने का है, रोटी खाने का। खाना एक टाइम खाता हूं और
दोनों टाइम नहीं खाता। कपड़े भी आप लोगों के लाए पहनता हूं, अपने से कपड़े भी नहीं खरीदता। ये जो हाथ में सोना चांदी आप देखते हो महाराज जी, आप इतना सोना पहनते हैं, ये भी मेरे बाप का नहीं है, ये सब आप भक्तों ने पहनाया है तो पहनता हूं। ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी श्रद्धा है तो पहनता हूं, आप देते हैं, वरना मेरा अपना कुछ नहीं, जो है आपका। इसलिए जो आपका है वो आपकी सेवा में रहता है। ये पूरा गौरी गोपाल किसकी सेवा में है बताओ, बोलो। यहां आप लोग आते हैं, माताओं का दर्शन करते हैं, रसोई में प्रसाद पाते हैं, किसकी सेवा हो रही है? आप सबकी सेवा नहीं हो रही है, सेवा। इसलिए मैं अपने जीवन को ना अपने आनंद से जी, इसलिए संत लोग हंसे, संत लोग नाचे, तो तुम पेट में दर्द क्यों पालते हो? अरे बाबा जी देखो, आजकल कोई संत नाचता है ना तो आप देखना इस सोशल मीडिया में लोग गाली देने लगे, अरे बाबा जी देखो नाच रहे, ढोंगी है, पागल हो तुम। अरे संत नाच रहे हैं तो संत ही तो नाचेंगे, जिसके भीतर कृष्ण की मस्ती है वही ना नाचेगा। मीराबाई नाचती थी, आजकल के जमाने में मीराबाई नाचती तो तुम मीराबाई को भी कहते, हाँ या ना? इसलिए लोग कुछ भी बोलते हैं भाई, कुछ भी कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य और गौरी गोपाल आप सब देख रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य को आप देख लो, गौरी गोपाल आश्रम को देख लो, पर गौरी गोपाल आश्रम तक पहुंचने की जो यात्रा है लंबी, वो यात्रा कोई नहीं देख पा रहा है। यहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, यहां तक पहुंचने का जो स्ट्रगल है, यहां तक पहुंचने की जो लंबी कथा है, वो कोई नहीं सुनना चाहता, ना कोई देखना चाहता। हर व्यक्ति कामयाबी देखता है, कामयाबी के पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। इसलिए औरों की तरह देखो, मैं अपने सिद्धांत में अटल हूं, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं, सिद्धांत से समझौता नहीं करता। मुझे सेवा करनी है मतलब करनी है, मुझे ईमानदारी से चलना है मतलब चलना है, मैं किसी के दबाव में नहीं रहता। हर बात स्पष्ट बोलता हूं आपके सामने, आपको अच्छी लगे तो सुनो, बुरी लगे तो मत सुनो, पर जो सत्य है वो बोला जाएगा, हाँ या ना? इसलिए आपको क्या सीखना है? द्रौपदी की लाज किसने बचाई? जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई उन्हीं के भरोसे रहा करो, वही तुम्हारी लाज बचाएंगे। अनिरुद्धाचार्य उन्हीं के भरोसे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मैं किसी के भरोसे नहीं रहता, एक भगवान के, मेरे पालनहार भगवान है, मैं उन्हीं के टुकड़ों पे पलता हूं, उन्हीं की रोटियां खाता हूं, उन्हीं का गुणगान गाता हूं। एक बार मैं कहीं गया तो एक आदमी ने मेरे कान में आके बोला, महाराज जी जरा हमारे नेताजी की जयकारा लगवा दीजिए। मैंने कहा पागल, मूर्ख कहीं का, मेरी वाणी से केवल भक्तों की और भगवान की जयकारा लगेगी, तुम्हारे नेताओं की जयकारा मैं लगाऊं? मैं केवल कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का गुणगान, प्रभु का गुणगान करूंगा, किसी व्यक्ति का गुणगान थोड़ी। हाँ कोई भक्त है तो उसकी कथा सुनाऊंगा, उसके बारे में अच्छा कहूंगा। मीरा की जयकारा मैं लगाता हूं, नरसी की जयकारा भक्त है लगाऊंगा, तुम कहो कि मेरे नेता की जयकारा लगा, पागल कहीं के। मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं बिक जाऊंगा। भक्त यदि भगवान के नाम में कोई खरीदना चाहे, मैं बिकने को तैयार हूं। भगवान के भक्तों से बिक जाओ, प्रेम में बिक जाओ, पर कोई तुम्हारा मूल्य लगाए घमंड से, तो साहब तुम्हारी औकात नहीं कि तुम खरीद सको। लेकिन मेरा कन्हैया, मेरे कन्हैया को तौलने चली थी उनकी पत्नी,
सोना चांदी से माता सत्यभामा, एक बार माता सत्यभामा ने कन्हैया को तौला कि मैं बहुत पैसे वाली हूं, तौल लूंगी मैं, कन्हैया मेरे अधीन रहेंगे। तराजू बांधी, एक पलड़े पे कन्हैया को बिठाया, दूसरे पलड़े पे अपना सारा सोना सारा धन रखा, ना तुले कन्हैया। चरणों में गिर पड़ी रुक्मणी माँ के। रुक्मणी माँ ने कहा, बहन ये तुलसी का पत्ता उठाओ और तुलसी का पत्ता उठा के रख दो। ज्यों तुलसी का पत्ता रखा, माता सत्यभामा ने, हजारों टन सोना था माता के पास माता, लेकिन उस सोने से ना तुले, और मेरा कन्हैया एक तुलसी के पत्ते से तुल गए। ये मेरा भगवान है, ये प्रेम चाहते प्रेम से तुल जाएंगे। अरे प्रेम से मुझे आप खरीदना चाहो तो खरीद लो, प्रेम का मूल्य लगा के ले लो। प्रेम में तो मैं बिक जाऊंगा आपके लिए, प्रेम में तो सब कुछ होगा, पर तुम अभिमान में चाहो कुछ करना तो कुछ ना होगा। मैं प्रेम, भगवान किस में बिकते हैं? प्रेम में। राम ही केवल प्रेम। और आप भी बता दूं मैं आपको, नेताजी लोग साड़ी बांटते हैं चुनाव के टाइम, तुम भीड़ लगा के खड़े होते हो, जो खड़े होते उनको कह रहे हैं। मर जाती हैं माता एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के, नेताजी साड़ी बांट रहे हैं, साड़ी चलो चलो। 100 रुपट्टी की साड़ी के लिए तुम अपना ईमान गंवा रही हो। काहे बिकती हो 100 रुपए की साड़ी में? करोड़ भी बरसा रहा हो कोई, मत जाओ। ईमानदारी का 1 रुपए बहुत है। बेईमानी कोई लुटा रहा है, हम काहे जाएं लूटने? हमें चाहिए नहीं ऐसा धन, हमें नहीं चाहिए। हमें रास्ते में 100 करोड़ रुपया मिल जाए पड़ा हुआ, हम देखेंगे भी नहीं, उठाने की तो दूर रही। क्यों उठाएं? हम तो अपनी नमक रोटी में खुश हैं साहब। 100 करोड़ पड़े हैं, पड़े रहें। हमारा 1 रुपया गिरेगा तो हम एक अपना उठाएंगे। बेईमानी का दूसरों का 100 करोड़ पड़ा है, मुंह फेर लेंगे। क्यों? हमें जरूरत ही नहीं है। ईमानदारी भी कोई चीज है, सिद्धांत भी कोई चीज है। ईमान ना गवाओ, ईमान ना बेचो। ईमान बहुत बड़ी चीज है, आपकी दौलत से बड़ा। कोई करोड़ दे, ईमानदारी से जियो। नहीं चाहिए तेरा करोड़। सिद्धांत मतलब सिद्धांत। भगवान दुर्योधन को समझा रहे हैं, दुर्योधन वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को, चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडवाय कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। भगवान ने कहा, दुर्योधन दो न्याय अगर तो वाधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन को समझाया, नहीं माना। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। हा दुर्योधन, बांध मुझे, तेरी हैसियत है तो बांध। वो कृष्ण जो तुलसी के पत्ते में बिक गए, तुल गए, उस कृष्ण को जंजीरों में बांधना चला दुर्योधन जंजीरों में ना बांध सका, पर माता विदुरानी ने प्रेम की जंजीरों में कृष्ण को जकड़ लिया। शबरी के प्रेम ने कन्हैया को जकड़ लिया। वो कन्हैया लोहे के जंजीरों में बंधा कब? वो तो प्रेम की जंजीरों में बंधा है। बांधना है तो प्रेम की जंजीर। इसलिए आप लोग बहुत सिद्धांतवादी बनो। भगवान को पाना कठिन नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि भगवान को पाऊंगा, भगवान को पाऊंगा नहीं, भगवान को पा लिया आप सबके रूप में, आप सब भक्तों के रूप में पा लिया। पाऊंगा नहीं, इस विषय पर मैंने कल चर्चा की थी आपसे।
भगवान धनुष बाण लेकर ना मिलेंगे तुम्हें, बांसुरी बजाते ना मिलेंगे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पहचानना पड़ेगा। भगवान, महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा पांडवों को मारो। 5 पांडवों के बच्चों को सोता हुआ अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया। जब द्रौपदी को पता लगा कि अश्वत्थामा ने मेरे बच्चों को मारा, पकड़ने गए अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों शांत पड़े, दोनों ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा के बाल पकड़ के खड़ा कर दिया द्रौपदी के सामने। द्रौपदी, आपके पुत्रों का हत्यारा ये खड़ा, जो दंड देना चाहो दे दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, क्यों? क्योंकि द्रौपदी एक माँ है और माँ करुणा की मूर्ति है। माँ मतलब ईश्वर, माँ मतलब भगवान। भगवान को देखना है तो माँ में देख लो, माँ में नहीं देखा तो भगवान को कहीं नहीं देखा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। माँ की आंखें दर्द करती हैं बच्चों के लिए। रोती है माँ जब बच्चे रोते हैं, हंसती है माँ जब बच्चे हंसते हैं। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, ओ अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। माँ इस संसार का सबसे प्यारा शब्द है माँ। इसलिए आरती जलाओ, आरती उतारो। किसकी? हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ओ किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माई मेरी, फिकर तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लह जावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ,
माँ मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी